10वीं क्लास की बात है, 10th क्लास की बात है। हमारी क्लास बैठी थी, ध्यान सुनना, मजे आएंगे, ठीक है। हमारी क्लास बैठी थी, फ्री पीरियड था, और फ्री पीरियड में क्या करते हैं आप सभी लोग जानते हैं, हुल्ला हड़दंग बहुत तेज हो रहा था मतलब। और 10वीं क्लास में क्या था कि जो प्रिंसिपल का ऑफिस था ना, तो 10th 11th और 12th और 9th भी, इन क्लासेस को प्रिंसिपल ऑफिस के बगल में रखा जाता था, ताकि इनको प्रिंसिपल मैम जो हमारी हैं वो गवर्न कर सके, मॉनिटर कर सके। तो हमारी क्लास जो है वो प्रिंसिपल ऑफिस के बहुत नजदीक थी। आप ऐसे समझो कि ये प्रिंसिपल ऑफिस, उसके बाद में एक कमरा, फिर दूसरा कमरा हमारा ही था। तो वो आवाज इतनी तेज थी कि बगल वाली क्लास तो डिस्टर्ब हो ही रही थी, प्रिंसिपल ऑफिस तक भी आवाज चली। और हमारे स्कूल में एक तो प्रिंसिपल मैम थी, साथ में एक सर थे, है ना, जो होते ना, जो पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, बच्चों की जो सुताई का काम होता है वो उन्हीं के पास होता है। वो एक टाइम पर हिंदी के टीचर रहे थे पुराने टाइम पर, बट उन्होंने पढ़ाना काफी टाइम से छोड़ दिया था। मतलब जब से मैंने स्कूल में एडमिशन लिया था, मैंने कभी उनको पढ़ाते हुए नहीं देखा, और वो किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाते, बट वो पूरे स्कूल की मैनेजमेंट देखते थे। भाई साहब वो आगे क्लास में, अब सीधा ही तो कैसे हाथापाई पे उतर आए, क्योंकि हम आवाज भी कर रहे थे थोड़ा तरीके से, ठीक है। और वो तो ठीक है, वो पीछे आके चेक नहीं किया, वरना हम लोग वो पर्चियां खेल रहे थे, पता है, पेज फाड़ के पर्ची बनाकर राजा मंत्री चोर सिपाही खेलिए बचपन में, वो खेल रहे थे भैया तगड़े तरीके से। वो क्लास में आए, हमें समझ में आ गया कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि उनके चेहरे पे अलग सा एक्सप्रेशन था। तो उन्होंने क्या किया, तरकीब लगा के आए होंगे ऑब्वियसली कि इनकी सुताई तो करनी है, बट एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। उन्होंने बोला और 10th में ऐसा ही आता है, ऐसे लिखने आते हैं पेपर में, तो उन्होंने बोला कि सभी लोग कॉपी निकाल लो, टेस्ट है, सरप्राइज टेस्ट। समझ में आएगी नहीं समझ में? जब आप किसी को तंग करते हैं तो दूसरे वाला आपके पास तंग करने का, उसके पास भी जुगाड़ होता है टीचर के पास, दैट इज सरप्राइज टेस्ट। बोला सरप्राइज टेस्ट होगा। मैंने कहा यार ये तो सच में सरप्राइज है। फिर मैं ये मास्टर हिंदी के हैं, तो ये हिंदी का ही कुछ करेंगे, मैं कोई बात नहीं, ठीक है। उन्होंने बोला कि न्यूज़पेपर पे कुछ लिखो। अब उन्होंने बोला कि न्यूज़पेपर पे कुछ लिखो, तो क्लास में ओपी लोग होते ही हैं। एक खड़ा हो गया, सर मेरे पास तो न्यूज़पेपर नहीं है, सर रफ कॉपी है, रफ कॉपी पे लिख दूं। थोड़ा सा ट्रेलर उन्होंने वहीं दे दिया। बोले इधर आओ नेताजी, क्लास के लीडर बनते हो। घुमा के थप्पड़ मारा, बोले तुम्हारा टॉपिक है न्यूज़पेपर, उसके ऊपर कुछ ऐसे लिखो। समझ में आया कि न्यूज़पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है, न्यूज़पेपर हमारी जिंदगी में क्या काम आता है, वो उस पे लिख। बोले अच्छा सर सॉरी गलती होगी। हम शुरू हो गए भैया, हमने न्यूज़पेपर पे लिखे, बहुत अच्छी बातें लिखी, मतलब जो भी हम दिमाग में आ रहा सारा लिखते गए, बढ़िया एक पूरा ऐसे लिख दिया। सब लोग अपना अपना छुपा के बोले नहीं भाई, क्योंकि रैंडम था ना, प्रिपरेशन हो नहीं रखी। तो जब रैंडम आप कोई चीज करते हो तो आपके दिमाग में जो जो बातें आती है वो सारी लिख देते हो। लिख दी, सबने लिखी, सबने एक एक करके वहां पे जाकर गुरुजी को कॉपी चेक करवाई, सबका पढ़ पढ़ के सुना रहे थे। उसमें एक बच्चा था, उसने बहुत जोरदार लिखा, ठीक है, मतलब बहुत ही सही लिखा, वो सुनकर हमें भी मजा आया। जैसे कि न्यूज़पेपर हमारे डेली रूटीन का एक पार्ट बन गया। अब तो मैं उसको थोड़ा जनरल भाषा में बुला रहा हूँ, उसने हिंदी में पूरा लिखा था। डेली रूटीन का एक पार्ट बन गया है। किसी दिन अगर न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर ना दे के जाए तो एक पूरी जिंदगी में, पूरी दिनचर्या में हमें एक कमी महसूस होती है। न्यूज़पेपर में हमें बाहर की जानकारी तो मिलती है, साथ साथ में हमें पूरे विश्व में क्या हो रहा है वो भी पता चलता है। और न्यूज़पेपर हम डेली बैठकर एक साथ पढ़ते हैं, अपने पिताजी के साथ डिस्कशन होता है, फ्रूटफुल डिस्कशन होता है। ऐसी कुछ करके उसने बहुत मतलब रिलेवेंट बातें लिखी हुई थी। वरना हम क्या लिखते हैं कि श्याम हमारा दोस्त है, उसका नाम घर वालों ने श्याम ही रखा है, ऐसी बातें लिखते जो हमें रटवाई जाती है। उसने बहुत बढ़िया लिखा, और सबने भी मतलब ठीक ठाक ही लिखा था, हमने भी सबने ठीक ही लिखा था। अब पहले सर ने क्या किया, सब उसके लिए वो जब पढ़ के सुना रहे थे ना, तालियां बजवाई, हमने भी ताली बजाई, बढ़िया था, सच में अच्छा था, तालियां बजाई। मैं कहा वाह यार, ठीक है। अब क्या हुआ, उनको उस पर मात्राओं की गलती दिखाई दी। उस लड़के ने एक ही न्यूज मतलब एक ही ऐसे में 3 बार जगह कहीं पर चाहिए लिखा है, चाहिए चाहिए, ठीक है, ऐसे करके, आई होप ऐसे लिखा जाता है। ये 3 बार लिखा था उसने, कहीं पर कुछ आ रहा होगा सेंटेंस में, उसने तीनों बार ये जो मात्रा होती है ना, ये तीनों बार पलट पलट के लगा रखी थी। मतलब 2 बार सेम, 1 बार उल्टी, 2 बार छोटी, 1 बार बड़ी। अब भाई साहब, और वो एक ऑनेस्ट मिस्टेक है, उस बच्चे को देख लेनी थी, भैया एक या तो तू सब में बड़ी लगा दे या सब में छोटी लगा दे। ये क्या कर रहा है, 3 जगह लिख रहा है, एक जगह छोटी, एक जगह बड़ी, एक जगह छोटी। इस बात पे गुरुजी को बहुत गुस्सा है। और वो जब उसके लिए तालियां बज रही थी तो वो यहां खड़ा था, वो यहां चेयर पे बैठे थे, पीछे ब्लैक बोर्ड था। भाई साहब वो खड़े हुए, घुमा के थप्पड़ मारा उसका। अब थप्पड़ पता नहीं कैसे पड़ा है, पर उसका जो ये सर था ना, ये सर इस दीवार के जाके लगा। अब ये जो सिचुएशन है ये ज्यादा खतरनाक हो, क्योंकि पहले उसी इंसान की तारीफ हुई थी और उसी को ही अब सबके सामने पीट दिया। और किस वजह पे पूछा, उसी वजह पे कि तूने इस पूरे ऐसे में 3 जगह चाहिए लिखा है और तीनों जगह मात्रा अलग अलग लगाई है। और जैसे ही उन्होंने थप्पड़ मारा, पहले वो बड़ा इंटरेक्टिव माहौल में थे कि ऐसे लिखना चाहिए, ये होती है इंटेंशन, ये होती है वर्डिंग,
अचानक जैसे ही थप्पड़ मारा, भैया हम लोग सारे सुन हो गए। अब उन्होंने बोला कि मैं फिर से आऊंगा अगले वीक और मैं फिर से कुछ ना कुछ टेस्ट लूंगा हिंदी में ही, आप लोग मात्राएं की गलती मत करना। अब जो लोग जैसे हम जैसे लोग थे जो मात्रा की गलती नहीं भी करते थे, उनको भी डर लगने लगा कि भैया अगर गलती से कोई छोटे ऊ की जगह बड़ा ऊ लगा दिया और ये तो भैया ऊ करवा देंगे। अब वो जो बच्चा था ना, उसके बाद में सहम गया। वैसे वो नॉर्मल चिल टाइप का बच्चा होता है, वैसे था। सहम किस वजह से गया कि बोले यार इस गलती पे पीटा और साथ में तारीफ भी कर दी, दोनों ही बात होगी। बोले अब ये जिंदगी में मात्रा वाली गलती नहीं होनी चाहिए। वो गया अपने हिंदी के ओरिजिनल टीचर के पास जो उनको क्लास में हिंदी पढ़ाते थे। बोले जाके बोला कि सर आप जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप जितनी देर आप मुझे बोलोगे मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। जो भी पढ़ना है वो भी बता दो कि हाँ ये पढ़ना है, ऐसे ऐसे मात्रा कैसे ध्यान रखा जाता है, छोटी बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा ऊ की, बड़ी मात्रा ऊ की, कैसे ध्यान रखा जाता है आप बताइए। तो उसने भैया उनके साथ बैठकर दिन रात जब भी वो मिलते, मतलब वो हॉस्टल में रहता था हमारे साथ बिना पैसे के ट्यूशन, मतलब हमें पढ़ाने भी आते थे, तो वो उनसे तब भी पढ़ता था। उसने एक हफ्ते में अपने सारा थॉट प्रोसेस क्लियर कर लिया कि कब बड़ी ऊ की मात्रा, कब छोटी ऊ की मात्रा, इतनी प्रैक्टिस की और सपोर्ट किया हमारे हिंदी वाले सर ने, बहुत जबरदस्त। जब पूछो तब, मोबाइल तो उस टाइम पे होता नहीं था, आप मैसेज तो कर नहीं सकते, बट हाँ हमेशा और पॉजिटिवली समझाना कि ऐसे देख तूने अब ये गलती की है, इसमें एम्फसाइज पड़ रहा है, इसमें जोर कम लग रहा है। फिर से एक हफ्ता हुआ, फिर से एक क्लास में वो आए, उनको पता था ये टेस्ट लेना है, फिर आए, फिर टेस्ट हुआ। अब की बार फिर उस लड़के ने सबसे जोरदार लिखा। हाँ, अब की बार लिखवाया गया था शायद बस पर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेवाएं या ऐसा कुछ एक टॉपिक था, मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर रहा हूँ, बस पर लिखवाया था। फिर लिखा, फिर से क्लास में तालियां बजी और अब की बार थप्पड़ नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जितनी मात्राएं यूज की गई थी सारी की सारी सही। और फिर उस लड़के के 10th में हिंदी में मार्क्स 85 के करीब आए थे, 85 से भी ऊपर, और वो लड़का और कोई नहीं, मैं ही हूं, ठीक है। और ये जो परिवर्तन अंदर हुआ, जो भी मात्राओं वाली गलती, हमारे हिंदी के टीचर थे सुभाष सर, बहुत मदद, जो मैं पूछता गया सब बताते गए। और बट हाँ अंदर जील थी चेंज करने की कि भैया आगे से ये गलतियां कभी नहीं होगी, चाहे कुछ हो जाए। हाँ गणित कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, इंग्लिश कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, वो ठीक है, बट ये हिंदी में तो मतलब मर जाऊंगा, बट ये मात्रा वाली गलती नहीं करूंगा। लिखा ठीक था, मैंने पहले भी ठीक लिखा था, दोबारा जब बस पे लिखवाया गया तब भी ठीक लिखा था, बट वो मात्राओं वाली गलती पे इतना भयंकर पड़ा। बेइज्जती तो होती है, ऑब्वियसली महसूस होती है, और जब हमें कुछ बेइज्जती महसूस होती है तभी शायद हम अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, हो जाती है। बट हाँ उस दौरान तो ऐसा हो गया था, अब कोई भी सब्जेक्ट कभी भी हो जाए उसमें नंबर कम आ जाएंगे, हिंदी में मात्राओं की वजह से गलती नहीं होगी। और ये कॉन्फिडेंस, हिंदी वैसे कॉन्फिडेंस बहुत लो था हिंदी में, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कहीं पर भी कुछ लिखूंगा तो मुझसे ये वाली एरर तो बहुत बार, इस पे तो मुझे पता नहीं दोस्त भी टोक देते थे कि तू एक ही जगह पे एक ही पैराग्राफ में 3 बार वो शब्द लिख रहा है, तीनों बार मात्राएं अलग। मैंने कहा यार वो जोर देने पर होता है ना, शायद कहीं पे ज्यादा जोर लगे तो उस पे कम, उस पे ऐसे, तो बोले एक ही शब्द को तो एक ही तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। मैं कहा ये बात भी ठीक है, तो ये पहले से चलता आ रहा था, बट फिर वो एरर रेक्टिफाई हो गया उस स्टेटमेंट के बाद, मतलब उस इंसिडेंट के बाद। तो ऐसे ही जरूर आपकी जिंदगी में कोई ना कुछ ऐसा चल रहा है। अब वो जमाना नहीं रहा जहाँ पे पिटाई होती है, और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, आप लोग वैसे ही बहुत सिंसियर। बट यस, अगर आप ठान लो कि मुझसे ये वाली गलती नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो पूरी दुनिया में वो तुमसे वो गलती कोई नहीं करवा सकता, बस ठानने की बारी। अब ये स्टोरी मैं तुम्हें टीचर्स डे पे सुनाना चाह रहा था, बट तुम लोगों ने फिर बोला कि सर बाद में कभी, तो मैंने कहा ठीक है। और टीचर भी आपकी मदद तब करता है जब आप उससे मदद करवा सकते हो। वो हमसे रोज पढ़ाने आते थे, ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं पढ़ाने आते थे, पहले डाउट्स का जवाब नहीं देते थे, बट उस सब्जेक्ट में मैंने ये सोच लिया था कि अब कुछ हो जाए, इसमें नंबर नहीं कटने चाहिए भैया। बात इज्जत पे आन पड़ी है, या इज्जत विज्जत भी उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था, ज्यादा कुछ नहीं, बट हाँ ऐसा था कि ईगो हर्ट होगी कि हाँ भाई ऐसे कैसे होगा कि मात्राओं की वजह से पीटा जा रहा है। उसके बाद में जब वो पढ़ाने आते थे तो उनसे मैक्सिमम एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया। यू कैन डू द सेम। कहानी का जो समरी है वो समझ में आई होगी, और आप क्या कर सकते हैं वो भी समझ में आएगा, वो और उसका काम ही जाने। तो इस तरीके से पढ़ाई करनी है आपको। एक बार आप अपनी तरफ से पढ़ाई कीजिए, उसके बाद में भगवान पे छोड़ दीजिए। कल मुझे एक मैसेज आया, वही जो लोग IITs